सीबीआई के वो 35 सवाल जिसका जवाब न बंगाल की सरकार के पास है न संदीप घोष की निकली आवाज। इसी सवाल जवाब में छिपी है पूरी कहानी। 35 सवालों में 20 सवालों के जवाब में अटका ममता का दुलारा घोष। सीबीआई के सवाल मीडिया में लीक। बंगाल में तो बहुत बड़ा कांड हुआ है। क्या ममता ने छिपाई बहुत बड़ी सच्चाई? संदीप घोष, सच क्या है? तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम्हारा राजनीतिक संरक्षक कौन है? कौन है तुम्हारा आका? 8-9 की रात को हुई इस घटना के बारे में आपको कब पता चला और कैसे? घटना की जानकारी देने वाले ने आपको क्या बताया था और उसके बाद आपने क्या क्या किया? सोचकर थोड़ा विस्तार से बताइए। आपके अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जानकारी मिलने के बाद आप कब अस्पताल पहुंचते? जब आप हॉस्पिटल आए थे तब लड़की की बॉडी कहां पर थी? लड़की की बॉडी को आपने कब देखा? आप इतने सालों से मेडिकल प्रोफेशन में हैं, बॉडी को देखने के बाद आपको क्या लगा? आपने हेड ऑफ मेडिकल कॉलेज होने के नाते उस वक्त मौजूद लोगों से क्या क्या जानकारियां ली थी? वहां पर कितने लोग मौजूद थे? आपको किसने लड़की की मौत को लेकर क्या क्या जानकारी दी थी? विस्तार से याद करके जानकारी देने वालों के नाम के साथ बताएं। पुलिस को किसने और कब कॉल किया था? पुलिस को क्या बताया गया था? पुलिस किस समय हॉस्पिटल में आई थी? कितने लोग थे पुलिस वाले? उनको क्राइम सीन पर कौन लेकर गया था? आपकी पुलिस वालों से कब और क्या बात हुई थी? पुलिस वालों ने पंचनामा करने में कितनी देर लगाई? उस वक्त आप कहां थे? लड़की के परिवार वालों को कब और किसने जानकारी दी थी घटना की? उनको कैसे और क्या बताया गया था? परिवार वाले अस्पताल कब आए थे? उनको कौन हैंडल कर रहा था? क्या आपकी बात हुई थी फैमिली से? आपको किसने बताया था कि यह सुसाइड का केस है? परिवार को गलत जानकारियां किसके कहने पर दी गई? अगर आपकी जानकारी में नहीं था तो आपने परिवार को सच क्यों नहीं बताया? हम मान ही नहीं सकते कि बॉडी देखने के बाद कोई भी डॉक्टर इसे सुसाइड बोल सकता है। उस रात कितने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ समेत गार्ड थे ड्यूटी पर? उनका रोस्टर कौन बनाता है? आरोपी कब से यहाँ काम कर रहा था? उसकी हत्या में उसकी भूमिका के बारे में आपको पुलिस ने क्या बताया था? इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आपने किस को कॉल किया था? आरोपी संजय रॉय आपसे पहली बार कब मिला था? क्या आप उसको जानते थे कि वो अस्पताल में क्या काम करता था? आपके अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त करने वाली एजेंसियों को कौन नियुक्त करता है? आप उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। क्या आपको लगता है कि आपने प्रिंसिपल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई थी? कितने ऐसे डॉक्टर थे जो इस डेथ को सुसाइड बता रहे थे? आपने सिर्फ उनकी जानकारी के आधार पर इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था या आपने खुद भी बॉडी का इंस्पेक्शन किया था? एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते आपको पता है कि किसी भी क्राइम सीन को प्रिजर्व किया जाता है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या ऐसा करने के लिए आपके पास किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस आई थी? आपके अस्पताल के किसी भी डॉक्टर या आपने पुलिस को इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग करने से क्यों नहीं रोका था? ये सुसाइड नहीं बल्कि रेप एंड मर्डर है। इसकी जानकारी आपको सबसे पहले किसने दी थी? क्या आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से कोई बात की थी? अगर की थी तो आपने क्या बात की और उन्होंने डेथ के बारे में अपनी क्या फाइंडिंग बताई? उन डॉक्टर्स के नाम क्या थे जिनसे आपकी बात हुई थी? किस टाइम हुई थी वो बात? जब आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइंडिंग के बारे में पता चल गया था उसके बाद आपने क्या क्या किया? किस को इसकी जानकारी दी और उनको क्या बताया? आपने अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया था? जिस तरह से आपने इस्तीफा दिया उसको देखकर तो कोई भी ये समझेगा कि आप इस पूरी घटना से भागना चाहते हैं। अगर हम ये मान भी लें कि आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था तो जब आपको नई नियुक्ति दी गई तो आपने मना क्यों नहीं किया था या थोड़े वक्त इस घटना से उभरने के लिए क्यों नहीं मांगा? हमें जानकारी मिली है कि कलकत्ता का हेल्थ डिपार्टमेंट आपके ऊपर कार्रवाई करना चाहता था, इसीलिए आपने इस्तीफा दिया। ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ। हमारे पास इस बात के सबूत है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? ज्यादातर सवालों का जवाब घोष नहीं दे पाया। सीबीआई के पास कुछ खास सबूत नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि देश पूरा लगा है तो फिर अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? क्या योगी ही एकमात्र न्याय का विकल्प है?